प्राचीन मिस्र मानव इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक ने फिरौन मेनेस के शासनकाल के तहत अपनी पहली वंशावली की स्थापना के साथ लगभग थीथो थी 1000 ईसा पूर्व में अपने पहले कदमों की शुरुआत की। मेनेस द्वारा ऊपरी और निचले मिस्र के साम्राज्य को एकीकृत किया गया, जिससे एक एकीकृत देश की नींव पड़ी, जिसमें विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं और समृद्ध धार्मिक विश्वास प्रणालियां थीं। और ये घटना मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक बनी। 3000 वर्षों से अधिक के समय में मिस्र ने तेजी से विकास किया और उत्तर अफ्रीका में एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरा। मिस्र के इतिहास का एक अत्यंत उज्जवल युग पुराना साम्राज्य और नया साम्राज्य था। इस समय में फिरौन केवल सांसारिक शासक नहीं थे, बल्कि वे देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, जो धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं की सुरक्षा के माध्यम से देश की समृद्धि को सुनिश्चित करते थे। इस विकास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर लगभग 175 ईसा पूर्व में फिरौन हेमोस की उपस्थिति थी, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों जैसे हिक्सोस के आक्रमण के बाद मिस्र की शक्ति को पुनर्स्थापित किया। हेमोस केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं थे, बल्कि वे नए वंश की पहली शासक थे और 5वीं वंशावली। हिक्सोस को पराजित करने के बाद उन्होंने मिस्र की सभ्यता को पुनर्निर्मित करना शुरू किया, किलों और मंदिरों का पुनर्निर्माण किया और मिस्र की सीमाओं का विस्तार किया। हालांकि हेमोस ने केवल देश की रक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने मिस्र के प्रभाव को विस्तृत करने के लिए आक्रमण युद्धों की योजना बनाई, जिसमें सीरिया, फिलिस्तीन और नुबिया शामिल थे। ये नया साम्राज्य की शुरुआत थी, जिसने पूरे नए साम्राज्य के कालखंड में एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। इन विजय अभियान के माध्यम से मिस्र एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, जिसका सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव न केवल उत्तर अफ्रीका में, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से फैला। इस समय की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को समझने के लिए हम हेमोस के बाद के फिरौन के महत्वपूर्ण कदमों की जांच करेंगे, विशेष रूप से थुटमोस III के योगदान को, जिन्होंने मिस्र साम्राज्य को अपने सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचाया। फिरौन हेमोस की मृत्यु के बाद मिस्र का सिंहासन उनके उत्तराधिकारियों को सौंपा गया, और इन उत्तराधिकारियों में से थुटमोस III एक ऐसे महान राजा के रूप में उभरे जिन्हें प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। थुटमोस III, जिन्हें प्राचीन दुनिया का नेपोलियन भी कहा जाता है, ने अपने पिता की महान विरासत को आगे बढ़ाया और मिस्र साम्राज्य को सत्ता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। थुटमोस III ने लगभग 429 ईसा पूर्व में सिंहासन पर चढ़ाई की, जब वह अभी बहुत युवा थे, और अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मिस्र की सीमाओं का विस्तार करने के लिए कई विजय अभियान किए। उनके शासन का समय मिस्र के इतिहास में सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार का प्रतीक था, जिसमें सीरिया, फिलिस्तीन, नुबिया और यहाँ तक कि मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी जीत हासिल की गई। उनके प्रसिद्ध युद्धों में से एक मेगिडो की लड़ाई लगभग 1799 ईसा पूर्व थी, जहाँ थुटमोस III ने कनान के देशों के गठबंधन को हराया। ये युद्ध न केवल मिस्र के उत्तरी क्षेत्रों में सत्ता को मजबूत करने में सहायक था, बल्कि इससे फिरौन का पूर्वी देशों पर प्रभुत्व भी सुनिश्चित हुआ। थुटमोस III के तहत मिस्र की समृद्धि केवल क्षेत्रीय विस्तार में ही नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों, कला और संस्कृति के विकास में भी देखी गई। बड़े मंदिर जैसे करनाक और लक्सोर का निर्माण या पुनर्निर्माण किया गया, और उन्होंने कई स्मारकों के निर्माण को वित्त पोषित किया, जिससे थुटमोस III प्राचीन मिस्र के सबसे प्रभावशाली फिरौन के रूप में स्थापित हुए। ये निर्माण न केवल साम्राज्य की शक्ति को प्रदर्शित करते थे, बल्कि फिरौन की देवताओं के प्रति श्रद्धा को भी दर्शाते थे, विशेष रूप से अमुन के प्रति, जो मिस्र के धर्म में प्रमुख देवता थे और जिनकी पूजा उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान की। थुटमोस III ने सैन्य युद्ध कला में भी नवाचार किए और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पैदल सेना, घुड़सवार सेना और रथों की संयुक्त ताकत का इस्तेमाल करके युद्धों में जीत प्राप्त की। इससे उन्होंने एक मजबूत सेना स्थापित की, जो आसपास के देशों से आने वाले किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम थी। थुटमोस III की मेहनत और समर्पण ने न केवल मिस्र को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया, बल्कि उन्हें प्राचीन साम्राज्य सभ्यता के संस्थापकों में से एक के रूप में स्थापित किया। हालांकि थुटमोस III के शासनकाल में मिली विजय और मिस्र का विकास स्थायी नहीं रहा।
उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी नए संघर्षों और चुनौतियों का सामना करेंगे, जैसे कि आंतरिक स्थिरता बनाए रखना और बाहरी शक्तियों से निपटना। और थुटमोस III के बाद मिस्र के उत्थान के दौर में क्या बदलाव आए, इसे बेहतर समझने के लिए हम आगे उन फिरौन के शासनकाल में आए परिवर्तनों की जांच करेंगे। थुटमोस III की मृत्यु के बाद मिस्र एक उतार चढ़ाव की अवधि में प्रवेश कर गया, जिसमें विभिन्न फिरौन के शासनकाल का अनुसरण किया गया, विशेष रूप से अमेनहोतेप II और उनके बाद के वंशजों के तहत। हालांकि मिस्र साम्राज्य ने एक समय तक अपनी शक्ति और समृद्धि बनाए रखी, लेकिन अब नए चुनौतियां दोनों आंतरिक और बाहरी रूप से सामने आने लगी। अमेनहोतेप II थुटमोस III के पुत्र ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की विरासत संभाली, लेकिन उन्होंने अपने पिता जैसी महान सैन्य विजय प्राप्त नहीं की। फिर भी उन्हें मिस्र की शक्ति बनाए रखी और साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उनके शासन के पहले वर्षों में देश में स्थिरता देखने को मिली, लेकिन बड़ी सैन्य विजय की कमी ने मिस्र के प्रभाव को दूर दराज के क्षेत्रों में कमजोर कर दिया। इसी समय मितानी और हित्ती जैसी पड़ोसी राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध अधिक कठिन हो गए, जो सैन्य दृष्टिकोण से मिस्र के कमजोर होने की शुरुआत को दर्शाते थे। अमेनहोतेप III के शासनकाल में, जो मिस्र के अगले फिरौन थे, देश ने सांस्कृतिक, कलात्मक और स्थापत्य दृष्टि से एक स्वर्ण युग का अनुभव किया। हालांकि समृद्धि के बाहरी रूप के बावजूद मिस्र आंतरिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। अमेनहोतेप III को उनकी समृद्धि और बड़े मंदिरों जैसे करनाक के निर्माण के लिए जाना जाता है, लेकिन मिस्र की स्थिरता अब सैन्य दृष्टिकोण से खतरे में थी और साम्राज्य के आक्रमणों में भागीदारी कम हो गई थी। इसने देश को आक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील बना दिया और पहले जो क्षेत्र मिस्र के कब्जे में थे, वहां उसका प्रभाव भी घटने लगा। इस सन्निकट संकट का शिखर अख्तेनाटन के शासनकाल में था, जो अमेनहोतेप III के पुत्र थे। अख्तेनाटन ने एक बड़ा धार्मिक सुधार किया, जिसमें उन्होंने बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर बदलाव किया और सूर्य देव अतेन की पूजा शुरू की। इस सुधार ने केवल समाज में विभाजन पैदा किया, बल्कि फिरौन के अधिकार और साम्राज्य की स्थिरता को बनाए रखने की क्षमता को भी कम किया। इसके कारण अख्तेनाटन को आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मिस्र की धार्मिक और राजनीतिक नींव को कमजोर कर दिया। असफल युद्धों और दूर दराज के क्षेत्रों में सत्ता बनाए रखने में विफलता के कारण मिस्र साम्राज्य पहले जैसा सामर्थ्य बनाए रखने में नाकाम हो गया। यह कमजोरी तुतंखमुन के शासनकाल में भी जारी रही, जो 8वीं सदी में उनकी अखंड कब्र की खोज के लिए प्रसिद्ध हुए। हालांकि तुतंखमुन का शासनकाल संक्षिप्त था और उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, लेकिन पारंपरिक देवताओं की पूजा की वापसी से मिस्र ने धार्मिक सम्मान का कुछ हद तक पुनर्निर्माण किया। हालांकि सैन्य और आंतरिक चुनौतियां अभी भी मौजूद थीं और समय के साथ और भी गंभीर हो गई। तो इन परिवर्तनों के बाद मिस्र को अब भी अपनी शक्ति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मिस्र में समाज और राजनीति में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों को समझने के लिए हम तुतंखमुन के बाद के काल को और मिस्र के राजवंश में अधिकार की आगामी हस्तांतरण प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे। तो तुतंखमुन के शासनकाल के बाद प्राचीन मिस्र एक उतार चढ़ाव के दौर में प्रवेश कर गया, जब साम्राज्य की स्थिरता स्पष्ट रूप से कमजोर होने लगी। मजबूत फिरौन की कमी और लगातार युद्धों के कारण ये देश पहले जैसी सर्वोच्च शक्ति को बनाए रखने में असमर्थ हो गया। हालांकि कुछ फिरौन जैसे होरेमहेब, सेती आरण और रामसेस थे ने मिस्र की शक्ति और प्रभाव को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी कारक और सामाजिक संरचना में बदलावों ने साम्राज्य की ताकत को कमजोर कर दिया। मिस्र के पतन में अन्य सभ्यताओं से आक्रमण और प्रभाव का भी महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समुद्र के लोगों का आक्रमण हुआ, जिसने मिस्र की सैन्य शक्ति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। हालांकि रामसेस III डीसुबीन वंशावली के अंतिम फिरौन ने सीमाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन यह देश समुद्र के लोगों के आक्रमण के कारण हुए नुकसानों से पूरी तरह से उबर नहीं पाया। इसके अलावा आंतरिक संकट, दरबार में भ्रष्टाचार और आर्थिक अस्थिरता ने मिस्र को अपनी पूर्व समृद्धि खोने की ओर अग्रसर किया। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र ने अशूर साम्राज्य और बाद में बाबिलोन साम्राज्य के हमले का सामना किया। इन बाहरी शक्तियों ने केवल सैन्य दृष्टिकोण से ही आक्रमण नहीं किया,
बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे मिस्र धीरे धीरे एक पराजित राष्ट्र बन गया। अशूर के आक्रमण और बाद में बाबिलोन के सामने हार ने मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को समाप्त कर दिया। प्राचीन मिस्र के अंतिम वर्षों में कई मंदिरों और ऐतिहासिक संरचनाओं का पतन हुआ, और कई फिरौन केवल शिलालेखों और प्राचीन दस्तावेजों में ही जीवित रहे। अंततः 3 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा साइस की मृत्यु के बाद मिस्र को रोम साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया। मिस्र आधिकारिक तौर पर रोम साम्राज्य का एक प्रांत बन गया और इसने प्राचीन मिस्र सभ्यता के अंत को चिह्नित किया। हालांकि मिस्र का सैन्य और राजनीतिक पतन हुआ, लेकिन इसकी महान धरोहर आज भी जीवित है, जैसे पिरामिड, स्मारक और प्राचीन ग्रंथ, जो इस सभ्यता द्वारा दुनिया को दी गई अनमोल धरोहर है। प्राचीन मिस्र न केवल एक महान साम्राज्य के अवशेष छोड़ गया, बल्कि ये मानवता की वैज्ञानिक, कलात्मक और धार्मिक विकास की अद्वितीय गवाही भी है। उन्होंने ऐसी अद्भुत संरचनाओं का निर्माण किया जो आज भी दुनिया को चमत्कृत करती है। कई संघर्षों के बावजूद प्राचीन मिस्र की सांस्कृतिक और धरोहर ने आज भी मानवता के दिल में अपनी जगह बनाई हुई है और ये बाद की सभ्यताओं पर गहरा प्रभाव डालती है। साथ ही इतिहास के अध्ययन के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। प्राचीन मिस्र की कहानी उसकी महानता से लेकर धीरे धीरे घटे पतन तक शक्ति, परिवर्तन और संस्कृति की अमरता पर एक गहरी शिक्षा प्रदान करती है।